ओम नमो नारायण। नारायण आप सभी का कल्याण करे। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद, भोलेनाथ की कृपा, माता रानी का स्नेह और पवन पुत्र हनुमान जी की असीम शक्ति आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन से सभी दुख, कष्ट और बाधाएं दूर हो। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और खुशियों का सदैव वास हो। प्रभु आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे और आपको धर्म, भक्ति और सत्कर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाए। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। मेरे सभी श्रद्धालु भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी का अपने ही भक्ति परिवार चंद्रिका रॉय मंत्र व्रत त्योहार में हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। यह चैनल सनातन धर्म, मंत्र व्रत, पूजा विधि, आरती, भक्ति भजन, धार्मिक कथाओं और सभी प्रमुख हिंदू त्योहारों की सरल, श्रद्धापूर्ण और उपयोगी जानकारी आप तक पहुंचाने का एक विनम्र प्रयास है। यदि आप चाहते हैं कि ऐसी पावन और उपयोगी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार तथा मित्रों के साथ शेयर करें। आज इस पावन वीडियो में हम जानेंगे कजरी तीज के बारे में। इस साल 2026 में कजरी तीज कब है, कजरी तीज की संपूर्ण पूजा विधि बताऊंगी और कुछ जरूरी बात है, कुछ खास बात है, महत्वपूर्ण बात है जो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगी आपको। तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहे ताकि कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए। आइए प्रभु का नाम लेकर आज की पावन यात्रा की शुरुआत करते हैं। ओम नमो नारायण, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना। भारत के अलग अलग राज्यों और शहरों में पंचांग के अनुसार तिथि और मुहूर्त में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, इसलिए व्रत, पूजा या पारण करने से पहले अपने स्थानीय पंचांग का समय अवश्य देख लें ताकि कोई गलती ना हो, कोई भूल ना हो, इसलिए अवश्य देख लें। आज चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। कजरी तीज कब है? वर्ष 2026 में कजरी तीज, जिसे बरी तीज, कजरी तीज या सातुरी तीज भी कहा जाता है। कजरी तीज का व्रत 31 अगस्त 2026 सोमवार को ही रखा जाएगा। अब 31 अगस्त को ही क्यों रखा जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले जानते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त, शुभ समय पूजा करने के लिए। आइए जानते हैं। तृतीया तिथि का प्रारंभ 30 अगस्त 2026 रविवार को सुबह 9:36 से शुरू होगी। तृतीया तिथि समाप्त कब होगी? 31 अगस्त 2026 सोमवार को सुबह 8:50 पर समाप्त होगी। प्रारंभ होगी 30 अगस्त सुबह 9:36 से और समाप्त होगी 8:50 पर। ठीक है। 31 अगस्त को ही व्रत क्यों रखा जाएगा? धार्मिक नियम। आइए जानते हैं कि 31 अगस्त को ही व्रत क्यों रखा जाएगा। हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार कजरी तीज का व्रत उदया तिथि यानी सूर्योदय के समय जो तिथि हो और चंद्रोदय यापिनी तिथि यानी जिस रात चंद्रमा दिखाई दे उस समय की तिथि के आधार पर यह तय होता है। 31 अगस्त को सुबह सूर्योदय के समय तृतीया तिथि मौजूद रहेगी यानी उदया तिथि मौजूद रहेगी। कजरी तीज का व्रत पूरी रात रखा जाता है और शाम को निमरी माता की पूजा के बाद रात में चंद्रमा को अर्घ देकर ही खोला जाता है। 30 अगस्त की रात को तृतीया तिथि रहेगी, इसलिए सोमवार 31 अगस्त का पूरा दिन व्रत के लिए सबसे उत्तम और शास्त्र सम्मत है। आइए जानते हैं पूजा के लिए शुभ समय। यदि आप सोमवार के दिन विशेष मुहूर्त में पूजा करना चाहते हैं तो ये समय सबसे शुभ है। इसी समय में आप पूजा करें। सबसे शुभ समय है ब्रह्म मुहूर्त
सुबह की पूजा के लिए सुबह 4:29 से लेकर सुबह 5:14 तक रहेगा। ये सुबह की मुहूर्त है, 4:29 से लेकर सुबह 5:14 तक रहेगा ब्रह्म मुहूर्त। अब अभिजीत मुहूर्त यानी दोपहर के लिए दोपहर 11:56 से लेकर दोपहर 12:47 तक रहेगा। और संध्या काल मुहूर्त निमरी माता की मुख्य पूजा के लिए शाम 6:44 से रात 7:51 तक रहेगा। यह समय शाम की पूजा कथा के लिए सबसे श्रेष्ठ है, तो शाम में इस मुहूर्त में पूजा करें। 6:44 से लेकर 7:51 तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा मुहूर्त का। अब जानते हैं पूजा की तैयारी कैसे करनी है। कजरी तीज यानी सातुरी तीज की पूजा के लिए आपको जो भी सामग्री चाहिए और उसकी तैयारी कैसे करनी है, आइए मैं आपको एक एक करके बताऊंगी ताकि आप अच्छे से समझ पाए। ठीक है, आइए इन सभी सामग्रियों को एक थाली में सजाकर रख लें। जो मैं आपको बताऊंगी सामग्री, वो सब सारी सामग्री को एक थाली में सजा के आप रख लीजिएगा। ठीक है, दीवार पर निमरी माता बनाने के लिए क्या चीज़ चाहिए? चूना और घी। ठीक है, चूना और घी लें। दीवार पर तालाब और निमरी माता का चित्र बनाने के लिए अगर दीवार पर नहीं बनाना चाहती हैं तो एक मिट्टी का गमला और उसमें लगाने के लिए नीम की एक छोटी डाली लें। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आप दीवार पे नहीं बनाना चाहती हैं तो आप गमला ले सकती हैं और उसमें एक नीम की डाली लगा दीजिए। पूजा की थाली की सामग्री रोली, अक्षत, मौली, मेहंदी और काजल, लोटा यानी कलश, कच्चा दूध, दीपक, धूप बत्ती, अगरबत्ती, माचिस, कपूर, रोली तिलक लगाने के लिए, अक्षत, साफ और साबुत चावल, बिना टूटे हुए चावल, मेहंदी और काजल, माता के श्रृंगार और दीवार पर 7 बिंदियाँ लगाने के लिए। ठीक है, मेहंदी और काजल, कलश तांबे या पीतल का जल भरने के लिए एक कलश रखें, कच्चा दूध जल में मिलाने के लिए और चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए। ठीक है, कच्चा दूध रखें, दीपक गाय का घी का दीपक जलाएं, धूप, अगरबत्ती, कपूर आरती के लिए। भोग और प्रसाद में क्या लेनी है? सत्तू, ऋतु फल, नींबू, दक्षिणा, सत्तू चने, चावल या गेहूँ का सत्तू लें। ऋतु फल केला, सेब, ककड़ी या नाशपाती। नींबू पूजा में रखने के लिए व्रत खोलने के काम आता है, तो नींबू आप रख लें। दक्षिणा माता के पास चढ़ाने के लिए दक्षिणा में आप सिक्का या नोट कुछ भी ले सकते हैं। अब सुहाग का सामान, चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर, अलता माता को चढ़ाने के लिए और खुद पहनने के लिए। रात को चांद को अर्घ्य देने के लिए क्या लेनी है? चांदी का सिक्का या अंगूठी। अर्घ्य देते समय लोटे में डालने के लिए आप एक चांदी का सिक्का ले लीजिए या फिर एक अंगूठी ले लीजिए। एक खाली थाली या परात, चंद्रमा को अर्घ्य देते समय पैर न लगे इसलिए जल इस थाली में गिराया जाता है। पूजा की तैयारी कैसे करनी है, आइए मैं आपको अच्छे से एक एक करके बताऊंगी, आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, कि पूजा की तैयारी कैसे करनी है। पूजा शुरू करने से पहले दोपहर या शाम को ये सारी तैयारियां कर लें। सबसे पहले पूजा स्थान साफ करें। घर के पूरब या उत्तर दिशा की एक दीवार को साफ कर लीजिए। वहाँ नीचे जमीन पर पोछा लगाकर साफ कपड़ा या आसन बिछा लें। निमरी माता की स्थापना करने के 2 तरीके हैं। आपको जो आसान लगे, जो करना चाहती हैं आप वैसे कर सकती हैं। पहला तरीका पारंपरिक तरीका है। दीवार पर चूने और घी की मदद से एक छोटा सा चौकोर तालाब यानी पाल बनाएं। उसके किनारे नीम की डाली जैसी आकृति बनाएं। ये दूसरा तरीका आसान तरीका, एक मिट्टी के गमले में मिट्टी भरकर नीम की छोटी डाली को
उसमें रोप दे, यानी उसमें लगा दे और उसे दीवार के पास रख दे। ठीक है, आपको दोनों तरीकों में जो आपको आसान लगे आप वो कर लीजिए। ठीक है। तालाब बनाना, तालाब कैसे बनाना है? प्रतीकात्मक। ठीक है, दीवार पर बने चित्र के नीचे या गमले के पास शुद्ध जल और थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर एक छोटा सा कृत्रिम तालाब जैसा बना लें, या फिर एक साफ कटोरी में पानी दूध भरकर वहाँ रख दें। आपको जो आसान लगे वो तरीका अपना लीजिए, वैसे ही कीजिए। थाली तैयार कर लें। ठीक है, फिर आप थाली तैयार कर लीजिए। अपनी पूजा की थाली में रोली, अक्षत, कलावा, मेहंदी, काजल, दीपक और धूप बत्ती सजा कर रख लें। जो सामग्री मैंने बताई है वो सारी सामग्री आप एक थाली में सजा कर रख लीजिए। उसके बाद सत्तू को सजाएं। जो सत्तू के पेड़ा आप बनाए हैं उन पर चांदी का वर्क, बादाम या पिस्ता लगाकर एक अलग थाली में रखें। उसको सत्तू का पेड़ा आप एक अलग थाली में ही रखिए। ठीक है, फिर आप स्वयं तैयार हो जाइए। शाम को स्नान करके सिंदूर, सुहाग के कपड़े, लाल, पीले या हरे रंग के कपड़े पहन लें। 16 श्रृंगार कीजिए, अच्छे से तैयार हो जाइए। माथे पर बिंदी, सिंदूर जरूर लगाएं। ठीक है, 16 श्रृंगार अच्छे से करके कर लीजिए। अगर आपको सत्तू का पेड़ा बनाना नहीं आता है तो मैं आपको बताऊंगी सत्तू का पेड़ा कैसे बनाते हैं, और सत्तू का पेड़ा बनाने का सही तरीका क्या है वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी। वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। सत्तू का पेड़ा बनाने का सही नियम, सही विधि क्या है। अब आइए जानते हैं कि पूजा शुरू कब करें। ठीक है, शाम के समय प्रदोष काल में जब आप पूरी तरह तैयार हो जाएं तब निमरी माता की पूजा शुरू करें। पूजा करने का पूरा तरीका एक एक करके मैं आपको बताऊंगी। दीपक जलाएं। सबसे पहले आप संकल्प लें। ठीक है, सबसे पहले पूजा स्थल पर बैठें और अपने पूजा की थाली में रखे घी के दीपक और धूप बत्ती को जला लें। हाथ में थोड़ा सा जल और अक्षत लेकर मन में कजरी माता का ध्यान करें और अपने पति व परिवार की लंबी उम्र व सुख समृद्धि की कामना करें। ठीक है, इस तरह से आप संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद निमरी माता को जल और दूध चढ़ाएं। कैसे चढ़ाना है? तांबे या पीतल के लोटे में साफ जल भरें और उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लें। इस जल की कुछ बूंदें निमरी माता दीवार पर बने चित्र या गमले में लगी नीम की डाली पर छिड़कें। इसके बाद जो प्रतीकात्मक तालाब कटोरी या दीवार के पास आपने बनाया है उसे उस जल और दूध से भर दें। अब निमरी माता को तिलक और सिंदूर करें। अपनी अनामिका उंगली से निमरी माता को रोली तिलक लगाएं। ठीक है, रोली से आप तिलक लगाएं। इसके बाद इन्हें अक्षत यानी चावल चढ़ाएं। दीवार पर निमरी माता के पास मेहंदी की 7, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, मेहंदी की 7 बिंदियाँ और काजल की 7 बिंदियाँ अपने हाथ की उंगली से लगाएं। इसके बाद निमरी माता को वस्त्र और सुहाग सामग्री अर्पित करें। कैसे करनी है? मौली यानी कलावा का एक छोटा टुकड़ा तोड़कर निमरी माता को वस्त्र स्वरूप चढ़ाएं। जो सुहाग का सामान, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी जो आप लाई है उसे माता के चरणों में अर्पित करें। पूजा के बाद इस सिंदूर को अपने माथे पर जरूर लगाएं। इसके बाद भोग लगाएं। सत्तू और फल का निमरी माता को भोग लगाएं। जो सत्तू के पीड़ा आप बनाए हैं उन्हें माता के सामने रखें। इसके साथ ही फल, केला, सेब, खीरा, नींबू और कुछ दक्षिणा माता के पास रखें। ठीक है, माता को चढ़ाएं। तालाब में परछाई दिखने का महत्वपूर्ण परंपरा है। कजरी तीज में निमरी माता के पास बने दूध पानी के तालाब में चीज़ों की परछाई देखी जाती है। इसका परंपरा है तो अवश्य देखें।
आप लोटे को कैसे देखनी है, आइए मैं बताती हूँ आपको कि कैसे देखनी है। आप लोटे के जल की धारा, लोटे में जो जल है, लोटे की जल की धारा धीरे धीरे उस तालाब में गिराएं और पानी में दीपक की लो, सत्तू का पेड़ा, फल और अपने गहनों जैसे चूड़ी या मंगलसूत्र की परछाई को देखें। इसके बाद आप कजरी तीज की व्रत कथा सुने। हाथ में थोड़े से गेहूँ या चावल के दाने लेकर बैठ जाएं। कजरी तीज निमरी माता की व्रत कथा पढ़े या परिवार के किसी बड़े से सुने। ठीक है, आप खुद भी कथा कर सकते हैं, नहीं तो अगर परिवार के किसी बड़े को आता है तो बड़े से सुनिए, ये बहुत अच्छा होता है। कथा समाप्त होने पर हाथ के दानों माता के चरणों में चढ़ा दें। इसके बाद परिक्रमा आरती करें। अपनी जगह खड़े होकर दाहिनी तरफ से घूमते हुए निमरी माता की 4 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करने का आप ध्यान रखिएगा कैसे करनी है। ठीक है, अपनी जगह खड़े होकर दाहिनी तरफ से घूमते हुए धीरे धीरे घूमनी है। दाहिनी तरफ से घूमते हुए निमरी माता की 4 बार, ठीक है, 4 बार परिक्रमा करें। इसके बाद कपूर या दीपक से निमरी माता की आरती करें और हाथ जोड़कर भूल चूक के लिए माफ़ी मांगे। पूजा कर लीजिए। पूजा करने के बाद आखिर में आप हाथ जोड़कर कि पूजा में जो भी भूल चूक हुआ है वो मुझे माफ़ कर दीजिए माता रानी, तो आप माफ़ी मांग लीजिए। अब अंतिम चरण, रात का अंतिम चरण चंद्रमा का अर्घ देने का। जब रात को आसमान में चांद निकल आए तब यह अंतिम विधि करें। जमीन पर एक खाली थाली या परात रखें ताकि अर्घ का पानी पैरों में ना लगे। जो हम आपको बताए थे कि एक खाली थाली या परात ले लीजिए। ठीक है, लोटे में जल और कच्चा दूध भरें, उसमें चांदी का सिक्का या अंगूठी डालें। चंद्रमा को देखते हुए लोटे से 3 बार जल की धारा गिराकर अर्घ दें। चांद को रोली चावल का तिलक करें और सत्तू का भोग अवश्य लगाएं। इसके बाद अपने पति के हाथों से पानी पीकर और सत्तू का प्रसाद खाकर अपना व्रत खोलें। इसी तरह से आप विधि पूर्वक पूजा करें, सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से पूजा करें। अब आइए जानते हैं सत्तू बनाने का सही तरीका, सही नियम क्या है। कजरी तीज पर निमरी माता को भोग लगाने के लिए सत्तू का पेड़ा कैसे बनानी है। सत्तू का पेड़ा बनाने के लिए भुने चने का सत्तू, पीसी चीनी यानी चीनी को पीस लीजिए और शुद्ध देसी घी को मिलाकर हाथों से गूंथ कर एक बड़ा सुंदर आकार दिया जाता है। आपको क्या क्या सामग्री लेनी है, आवश्यक सामग्री जो जरूरी है वो मैं आपको बताती हूँ। और वो सामग्री है चने का सत्तू या भुने चने की पीसी दाल 500 ग्राम, पीसी चीनी 250 से 300 ग्राम, स्वाद अनुसार आप ले सकते हैं। शुद्ध देसी घी 200 से 500 ग्राम, इलायची पाउडर 1 छोटा चम्मच, ड्राई फ्रूट्स यानी काजू, बादाम, किशमिश बारीक कटे हुए। अब सत्तू का पेड़ा बनाने का सही तरीका, सही विधि जानते हैं। सबसे पहले मिश्रण तैयार करें। एक बड़े बर्तन या थाली में चने का सत्तू छान लें। इसमें पीसी हुई चीनी और इलायची पाउडर मिला लें। यदि ड्राई फ्रूट्स डालना चाहे तो इन्हें भी इसी समय सूखे मिश्रण में मिला दें। कढ़ाई में देसी घी को हल्का गुनगुना यानी गर्म करें। अब इस गुनगुने घी को थोड़ा थोड़ा करके सत्तू और चीनी के मिश्रण में डालें। हाथों से अच्छी तरह मसलते हुए मिलाएं ताकि मिश्रण में अच्छी नमी आ जाए और वह मुट्ठी में बंधने लगे। ध्यान रखें कि मिश्रण बहुत ज़्यादा गीला या सूखा ना हो, बल्कि ऐसा हो जिससे आसानी से आकार दिया जाए। अच्छी तरह से मिला लेने के बाद
उसका आकार दें। हाथों में थोड़ा सा मिश्रण लें, दोनों हथेलियों से दबाते हुए इसे ऊंचे गुंबद या बड़े पेड़ा का आकार दें। पारंपरिक रूप से बड़े पेड़े के ऊपर चांदी का वर्क कटे हुए बादाम, पिस्ता, साबुत मसाले या रंग बिरंगे दाने लगाकर सजाया जाता है। इसके बीच में एक सिक्का रखकर पूजा में रखा जाता है, जिसे बाद में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोलते वक्त काटा जाता है। ठीक है, तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा किस तरह से बनानी है। कजरी तीज की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो इन सभी बातों को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि कैसे करनी है। ऐसे ही धार्मिक जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल चंद्रिका मंत्र व्रत त्यौहार से। आज की यह पावन जानकारी यहीं समाप्त होती है। प्रभु से मेरी यही प्रार्थना है कि नारायण आप सभी का कल्याण करें। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा, प्रभु श्री राम, भोलेनाथ, माता रानी, पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार तथा मित्रों के साथ शेयर करें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल चंद्रिका रॉय मंत्र व्रत त्यौहार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि मंत्र व्रत, पूजा विधि, भक्ति भजन सभी हिंदू त्योहारों से जुड़ी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। कमेंट बॉक्स में अपने आराध्य का नाम अवश्य लिखें। ओम नमो नारायण। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। आपका प्यार, आपका विश्वास और आपका सहयोग ही हमें ऐसी भक्ति से भरी वीडियो बनाने की प्रेरणा देती है। अगर आपको अगले किसी व्रत, त्योहार, पूजा की जानकारी चाहिए वो कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं सबसे पहले उसी विषय पर पूरी वीडियो बताऊंगी। इस प्रार्थना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नारायण आप सभी का कल्याण करें। ओम नमो नारायण। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई पावन और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। राधे राधे।